नगर निगम को गलत जानकारी देने वाले हितग्राहियों पर होगी एफआईआर। किसानों के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। सरपंच ने लगाया जातिगत भेदभाव और पद से हटाने की साजिश का आरोप। सांसद और प्रयासों से जल्द शुरू होगी दादा धाम एक्सप्रेस। और खेती की आड़ में उगा रहा था गांजा, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी गलत जानकारी देने वाले आवेदकों के विरुद्ध अब नगर निगम आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएगा। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने बुधवार को बैठक लेकर राजस्व शाखा के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में एक मामला सामने आया है जिसमें एक आवेदक ने स्वयं को आवासहीन बताया, जबकि जांच में उसके पास पक्का मकान पाया गया। निगम आयुक्त ने तत्काल नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत जानकारी देने पर एफआईआर की जाएगी। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर 20 अगस्त को व्यापक प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से किसान की आमदनी आधी हो गई है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और आमजन को न्याय नहीं मिल रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि वार्ड वार्ड से आमजन को आंदोलन से जोड़ा जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से सोनू मागो, सचिन वानखेड़े, हंसा दाड़े, रानू डेहरिया और समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके इशारे पर अपने लोगों को, कांग्रेस लोगों को परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे कलेक्शन जब आया, पूरे जिले भर के लोग आए, हमारे शहर के हमारे जिम्मेदार साथी भी उस बैठक में थे, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के समक्ष। तो बात यह आई कि एक आंदोलन करना चाहिए। बहुत सारी चर्चा हुई कि बरसात है, लोग कैसे आएंगे। बात हुई कि इतने दूर दूर से आएंगे तो लोग इकट्ठे कहाँ करेंगे, पानी आए तो सभा गए सफल होगी। अंत में निर्णय हुआ, पानी आए, अतिवृष्टि आए या कुछ भी आए, आंदोलन करना है और आंदोलन की डेट तय होगी। ग्राम पंचायत परसगांव सर्रा की सरपंच रीना पहाड़े ने बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष को आवेदन देकर उप सरपंच रामनाथ सोलंकी सहित 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृत शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। सरपंच ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचकर पद से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में उनके या उनके परिवार के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी उप सरपंच की होगी। हमारे ग्राम पंचायत परसगांव में मैं पिछले 3 साल से अपने सरपंच पद के कार्यों का निर्वहन कर रही हूं, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ समय पूर्व हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 1 साल पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनने के लिए बिल्डिंग स्वास्थ्य हुई है, जिसके चयन प्रक्रिया और भूमि आवंटन के लिए हमको प्रस्ताव देना था। पटवारी के बताए अनुसार रकबा नंबर 208 0.142 हेक्टेयर में से 0.090 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव ग्राम सभा में 27 जनवरी 2025 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसका इश्तेहार भी जारी किया गया तहसीलदार मैडम के द्वारा। तहसीलदार मैडम के द्वारा इश्तेहार जारी होते ही उक्त भूमि पर लक्ष्मण सिंह सोलंकी और उनके परिवार के द्वारा टीन सेट बनाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। मैं जो चाहती हूँ उक्त शिकायत की निष्पक्ष जाँच हो और जो शिकायत करता है आवेदक गण है उन पर निष्पक्ष जांच कर उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। सांसद बंटी विवेक साहू ने नई दिल्ली में गत दिवस गृह मंत्री अमित शाह से विशेष मुलाकात की। शाह देश के सबसे ज्यादा दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहने वाले राजनेता हैं। मंत्री साहू ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद बंटी विवेक साहू ने मुलाकात करते हुए छिंदवाड़ा और पांढुना में संचालित रेल सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही नई ट्रेनें शुरू करने और नई अन्य मांगों को लेकर चर्चा की। सांसद ने नागपुर से पांढुना, इटारसी, खंडवा होते हुए भुसावल तक चलने वाली दादा धाम एक्सप्रेस ट्रेन फिर से शुरू करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में चौरी थाना पुलिस ने ग्राम देवरी कला में गांजे की अवैध खेती करने वाले आरोपी सुरेश वर्मा को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी गणपत सिंह उइके के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने खेत में दबिश देकर मौके से 17,500 किलोग्राम वजन के गांजे हरे पौधे जब्त किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 1,75,000 रुपए आकी गई है।
आरोपी सुरेश वर्मा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और विवेकानंद करियर गाइडेंस प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांगीवाड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश राकेश सिंह ने विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, पास्को एक्ट, बाल विवाह निषेध कानून और लैंगिक अपराधों से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने न्यायिक सेवा में करियर की संभावनाओं पर भी मार्गदर्शन दिया। सदस्य श्यामल राव ने नैतिक शिक्षा और बच्चों में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पर बल दिया। कानून में क्या महत्व है? देखो, कानून दो कैटेगरियों में डिवाइड है। पहला तो 7 साल तक कोई भी ऑफेंस करता है तो कोई भी अपराध बच्चा कर दे तो कोई ऑफेंस नहीं है उसके लिए, है ना, कोई सजा नहीं। 7 से 12 तक कर दे तो उसकी मेंटलिटी चेक होती है, मोस्टली कोई उसको भी सजा नहीं है। और 12 से 18 वर्ष जो एक कैटेगरी है, 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम, भले ही एक दिन कम, वो कैटेगरी जो अवयस्क बालक के लिए है वो। तो क्या इस उम्र के व्यक्ति के अपराध कर सकते हैं क्या? बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता की मौजूदगी में गंभीर अपराधों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में महिला अपराध, सड़क दुर्घटना और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की महिलाओं ने रक्षाबंधन के पूर्व बुधवार को जिला जेल पहुंचकर कैदी भाइयों को राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और अच्छा जीवन जीने की सलाह दी। राखी बांधते समय भावनात्मक माहौल देखने को मिला। महिलाओं ने कैदियों को प्रेरित किया कि वे सुधार के रास्ते पर चलें और समाज से जुड़ें। जेल प्रशासन ने इस पहल की सराहना की। हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार जो सारे संसार में फैला है और मानव जाति के कल्याण के कार्य कर रहा है। यज्ञ के माध्यम से, सद्विचारों के माध्यम से विचारों की क्रांति ला करके, और हमारा गायत्री परिवार इस तरह पूरे विश्व में काम कर रहा है ताकि मनुष्य के जीवन में जो गलतियां हुई हैं, जो भूलें हुई हैं, वो सुधार करके अपने जीवन को महान बनाने का वो संकल्प लेकर के जाते हैं। यहाँ पे देखकर बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश के 80% युवा गलत एडिक्शन में पड़ने के कारण, उन्हें सही दिशा धारा न मिलने के कारण आज उन्हें जेल तक आना पड़ा। ये कहीं ना कहीं विचारों की कमी के कारण ये विचार हमारे सही दिशा में ना जा पाए, इसलिए आज यहाँ तक आना पड़ा। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने विचार क्रांति अभियान चलाया ताकि विचारों को परिवर्तित करके हम अपने जीवन में महान बन सके और ऐसे गलत अपराध ना करें। जिले में 10 और 11 अगस्त को भुजलिया पर्व और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर कानून और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जुलूस मार्ग की साफ सफाई, गड्ढा मरम्मत, बिजली के तार ठीक करने, अतिक्रमण हटाने, यातायात और प्रकाश व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और विद्युत कंपनी के अधिकारी जुलूस मार्गों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। समिति ने पर्व को शांति और सद्भाव के साथ मनाने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुधवार को इमली खेड़ा के वार्ड क्रमांक 35 सेंट्रल स्कूल परिसर और वार्ड क्रमांक 3 जामुनझिरी टेकरी क्षेत्र में कुल 350 पौधे लगाए गए। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के आदेश पर चलाए गए इस अभियान में वार्ड सहायक यंत्री विवेक चौहान, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य और उद्यान शाखा के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। बुधवार को भटेरा थाना क्षेत्र के बटका खापा निवासी 2 युवक मोटरसाइकिल फिसलने से सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल युवकों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। स्टूडेंट
जी अपने आप में गई बुढ़ी रात पोकट नगर निवासी कबाड़ बीनने वाले दंपत्ति पर कुंडीपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपत्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिकली में हुआ, हम खाना खा के सो गए थे। बिहार उधर से पानी लाया, तार से लाया उन्होंने हमसे, बीड़ी मांगते, मैंने बीड़ी दई दो, गाली को पकड़ लगे। हाँ पहचान की है। 3 लोग थे और नाम दिलीप नाम है उसका एक का, और एक का मोहित का ऐसे कुछ नाम है। बीड़ी मांग रहे थे हमसे, हमने बीड़ी के लिए मना कर दिए। और मैं यहाँ मैसेज को बोल रहे थे, बोले अच्छा लंबा और यही बोले। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।